एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर चौथा। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर है। तो पहले हमने आधार बनाया, ये हमारा आधार रहा। ये हमारा आधार रहा। एक त्रिभुज एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर है। तो एक में हमने त्रिभुज बनाया, ठीक है, और एक में हमने समांतर चतुर्भुज। ये लो हमारा समांतर चतुर्भुज बन गया और एक ही आधार है उनका और एक ही क्षेत्रफल है। यदि त्रिभुज की भुजाएं कितनी है? ये 26 है, ये 30 है और तथा समांतर चतुर्भुज 28 के आधार पर स्थित है। ये 28 है, तो इसका आधार भी क्या होगा? त्रिभुज की तीसरी भुजा भी 28। तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है और दोनों का त्रिभुज क्षेत्रफल भी समान है। तो आइए कहते हैं, पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ले रहा, या फिर हम कर देते हैं ये, इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसे हम सेकंड मान लेते हैं। तो फर्स्ट का क्षेत्रफल क्या है? एक त्रिभुज के आकार में है, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के पहले इसमें यूनिट का सूत्र लगेगा। उससे पहले हम क्या करेंगे? ए इक्वल टू 26, बी इक्वल टू 28 और सी इक्वल टू 30। और हम निकालेंगे एस इक्वल टू 26 प्लस 28 प्लस 30 बटे में 2। 28, 26 और 30, 8 से 14, हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, 5 3 8, इतना आ गया 84 बटे में 2। 2 1 2, 2 चौका 2 दूनी 4, कितना आ गया 82। और भुजा सेंटीमीटर में दे लें तो 82 सेंटीमीटर में हमारा अर्ध परिमाप आएगा। कितना आया? 82 सेंटीमीटर। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है? हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमारा किसका निकला? फर्स्ट का। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस हमारा कितना है? 42। 42 माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 26। 42 माइनस बी की वैल्यू क्या है? 28। और 42 माइनस सी की वैल्यू कितनी है? 30। 42 गुणा में 42 में से 26 माइनस करेंगे, 12 में से 6 गए 6, 3 में से 2 गए 1, 16। 42 में से 28 गए, 12 में से 8 गए 4, 3 में से 2 गए 1, 14। 42 में से 30 गए, तो इसको हम आगे करेंगे। कितना था? 42 गुणा में 16 गुणा में 14 गुणा में 12। तो 42 के हमने अभाज्य गुणनखंड करे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अरे 3 से ज़्यादा, 3 7 21, 7 एकम 7। तो आंसर आया इसका 2 गुणा में 3 गुणा में 7। गुणा में 16 के 4 गुणा 4 कर सकते हैं इसे हम, और गुणा में 14 के तो 2 7 14 और 12 का 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब करते हैं इनसे। 4 के टुकड़े 4 के हुए, ये बाहर निकल आया, 4 बाहर निकल आया। और उसके बाद 7 भी हो गया, तो 7 ही बाहर निकल आया। अब क्या बचा? 2 भी बाहर निकल आया, ये भी 2 बाहर निकल आया, ये भी 3 बाहर निकल आया, मतलब सारे बाहर निकल गए। तो आंसर हुआ 7 चौक 28, 28 दूनी 56, 24 28, 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, 112 गुणा 3
3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम कितना आया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्षेत्रफल। सेंटीमीटर में दे रखी है भुजा, तो हमने सेंटीमीटर में क्षेत्रफल निकाल लिया। अब कहते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। आधार इसका कितना दे रखा है 28, और हमें ऊंचाई निकालनी है। ऊंचाई को हम क्या मान लेंगे हाइट। अब देखो क्या उस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर है और दोनों एक ही आधार पर हैं, और इसका क्षेत्रफल बराबर है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर रखती है। तो 336 इक्वल टू 28 गुणा में h। समझे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ले निकला और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ए रखा और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो दोनों का क्षेत्रफल हमने बराबर निकला। तो 336 गुणा में 28 इक्वल टू h। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 7 एकम 7, 7 एकम 7, एक बचा एक स्क्वायर, 7 दूनी 14, तो h की वैल्यू हुई 12 सेंटीमीटर। तो हमारी समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई कितनी आई 12 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। उससे पहले ये सारे क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं अपनी पेन निकालो, इसको लिख लो अपनी कॉपी में। तो क्वेश्चन नंबर 4 अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। उससे पहले मिटाने से पहले लिख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समचतुर्भुजा का घास के खेत में 18 गांवों के चरने के लिए घास है। यदि इस चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज, तो पहले हम समचतुर्भुज बनाएंगे। समचतुर्भुज कैसे होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, समान होती है। यदि इस समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर है, तो ये 30 होगी, ये 30 होगी, ये 30 होगी, ये भी 30, और भुजा क्या दे रखी है मीटर में। और उसके और बड़ा विकर्ण, मतलब यहाँ से जो बड़ा विकर्ण है वो कितना है 48 मीटर। और बड़ा विकर्ण कितना 48 मीटर। तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो करते हैं, पहले तो हम इन दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, जैसे माने A B C D त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने से क्या करेंगे, एच को हम या फिर लिख सकते त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में देखेंगे A बराबर हमारा 30 है, B बराबर 30 है और C बराबर हमारा 48 मीटर है। तो हम करते हैं, तो ऐसा हमारा निकला 30 प्लस 48 बटे में 2, 3 दूनी 60, 60 और 48 कितने हुए 8, 108 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 पंजा 2 चौक 8, 54 मीटर। उसका अर्ध परिमापी क्या आएगा हमारा मीटर में। जो हमारी भुजा अगर मीटर में दे रखी है तो उसका अर्ध परिमापी क्या आएगा मीटर में। तो क्षेत्रफल निकालते हैं।
एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस हमारा कितना है 54, 54 माइनस ए है हमारा 30, 54 माइनस बी हमारा 30 है, 54 माइनस सी बराबर हमारा 48 है। चौवन गुणा में 54 में से 30 गए 24 और 54 में से 30 गए 24 और 54 में से 48 गए, 14 में से 8 गए 6, कितना आया 6। चौवन का मान ऊपर यहाँ पे करते हैं। चौवन का हमने करा 54, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नीम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो इसके हमने टुकड़े करे, कितना आया 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 और उसके बाद है 24, 6 चौक 24, 6 को हम गए 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, 24 के ऐसे होंगे और फिर 24 है तो उसके 2 गुणा 3 गुणा में 2 गुणा में 2, फिर उसके बाद कितना है 6, तो 2 गुणा में 3 ये आ गया। इसके जोड़े बन गए, ये बाहर निकल आया। इसके भी जोड़े बन गए, ये बाहर निकल आया। इसके भी जोड़े बन गए, ये बाहर निकल आया। इसके जोड़े बन गए, ये बाहर निकल आया। इसके जोड़े बन गए, ये बाहर निकल आया। इसके भी जोड़े बन गए, ये बाहर निकल आया। इसके भी जोड़े बन गए, बाहर निकल आया। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 गुणा में 2, 2 दूनी 4, 4 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 144 गुणा में 3, 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, 3 एकम 3, 3 1 4। तो आंसर हमारा आया 432 मीटर स्क्वायर। ये क्या था? क्षेत्रफल ABC का। और क्षेत्रफल त्रिभुज ACD का। ACD का क्षेत्रफल क्या होगा? ACD का क्षेत्रफल क्या होगा? अब इसकी भुजा समान दे रखी तो ये भुजा होगी, मतलब इसमें जो विकर्ण भी एक दे रखा है, मतलब जो इसका क्षेत्रफल होगा वो इसका होगा। तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल इक्वल टू 432 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कितना आया? 2 गुणा 432। तो 432 का दुगुना कितना होगा? 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 8, 864 मीटर स्क्वायर। यह आ गया उसका क्षेत्रफल। अब कह रहा 18 गाँव को चरने के लिए घास है, तो 18 गाँव के लिए कितना, 18 गाय के लिए कितना क्षेत्र लगेगा? 18 गाँव के लिए क्षेत्रफल कितना होगा? समचतुर्भुज के आकार का एक खेत है, उसमें 18 गाय चर रही हैं, ठीक है। यदि समझे प्रत्येक वजह से विकर्ण, तो प्रत्येक गाय को लिए चरने के लिए घास के कितना क्षेत्र। अब लिखेंगे यहाँ पे प्रत्येक गाय को चरने के लिए क्षेत्रफल कितना होगा? जो पूरा क्षेत्रफल निकला, क्षेत्रफल ABCD का
कितना है 864 और टोटल गाय कितनी है 18। तो 864 को 18 से भाग दे देंगे और प्रत्येक गाय का एक गाय का क्षेत्रफल निकल आएगा। एक गाय का क्षेत्रफल इतनी घास चरेगी, एक इतने क्षेत्रफल में इतनी घास चर पाएगी। तो 2 नीम 18, 2 चौका 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 9 को भाग दिया 432 से। 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 पंजा 45, 9 चौक 36, 9 चौक 36। 13 में से 6 गए 7, 0 72, 9 चौक 36, 9 8 72, 9 8 72। ये पूरा चला गया। कितना लगेगा 48 मीटर स्क्वायर। तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए क्षेत्रफल, या बोलो एक गाय को चरने के लिए क्षेत्रफल यहाँ पे लगा लो। एक गाय को चरने के लिए कितना क्षेत्रफल लगेगा 48 मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल एक गाय को लगेगा। तो यहाँ पर ये था क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया और हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 अगली बार हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7। उसके लिए कॉपी और पेन लेके ये पूरा उतार लिया जाए। उसके बाद ये एक्सरसाइज में 3 6 7 क्वेश्चन और ले जाएंगे, हम अगले लेक्चर में करेंगे। उससे पहले ये पूरा उतार लो।